तमाम ज़ाबते और कानून और नियम और रूल के खिलाफ भी करके दुनिया को ये बतलाता है कि देखो ये आम कायदा तो है कि तुम्हारे साथ रूह रहे, लेकिन हम कभी कभी इसको अलग भी कर देते हैं, कभी कभी इसको हम जुदा करके फिर मिला देते हैं। देखो वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी है, वो जैसे चाहता है जब चाहता है अपने कानून को तब्दील फरमाता है। आग की मिसाल देता हूं मैं। ये आग, इसका आम कायदा और कानून क्या है कि अगर कोई शख्स कोई चीज डाले तो उसको जला देती है। आग के अंदर जलाने की ताकत और कुव्वत और शक्ति है कि नहीं है? आम कायदा और कानून है। अगर आप हाथ डालो वो भी जला दे, कोई भी चीज डालो वो आग जला देगी। लेकिन अल्लाह अकबर, जरा आप देखो अल्लाह का कानून तो है ये, लेकिन कभी कभी इसमें इस्तिस्नाई शक्ल भी आती है, इलाहिदगी की इम्तियाजी सूरत भी आती है। यही आग जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलाए गए तो रब्बे जुल जलाल ने इस आग के अंदर जलाने की शक्ति को खींच लिया, इस आग के जलाने की ताकत को खींचा कि नहीं खींचा, और फरमाया कुलना या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा, सलामती हो जा। तेरा काम जलाना जरूर है, पर तू भी मेरी मखलूक है, तू भी मेरा बंदा है। मैं तेरे अंदर जो जलाने की ताकत और कुव्वत है मैं उसको सल्ब कर ले रहा हूं, छीन ले रहा हूं। तेरा काम जल। तो ये आम कायदा है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने इस कायदे के खिलाफ अपनी शक्ति और अपनी कुदरत और अपनी ताकत को बंदों के ऊपर दिखलाने के लिए जाहिर फरमाया कि नहीं फरमाया? छुरी का काम क्या है? छुरी का काम यह है कि जिस चीज के ऊपर पड़े उसको साफ कर दे, उसको काट कर दे, काट देवे। लेकिन अल्लाह अकबर, यही छुरी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर रगड़ी जा रही थी, हजरत इब्राहिम अपने बेटे की गर्दन पर चला रहे थे, तो यही छुरी रब्बे जुल जलाल के हुक्म से कुंद हो चुकी थी, गर्दन को नहीं काट रही थी, गर्दन को नहीं काट रही थी। ये चलाने की, इसको ना काटने की ताकत किसने दी? इसके काटने की कुव्वत को किसने छीना? ये अर्श के ऊपर मुस्तवी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने छीना कि देखो छुरी का काम तो काटना है, लेकिन हमने इस वक्त इसकी ताकत को छीन लिया है। तो मेरे अजीज, अल्लाह का कायदा और कानून तो होता है, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला इसके अंदर कुछ अलग अलग निजाम रखे हुए है, इस्तिस्नाई शक्लो सूरत रखी हुई है कि अल्लाह जब चाहता है उसको छीन लेता है, जब चाहता है उसको उसके अंदर दाखिल फरमा देता है। ये कायदा समझो। और अलबत्ता एक बात मैं और यहां बतलाता चलूं, पूरे कुरान का मुताला करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अक्सर कायदों कानूनों के अंदर वो जब चाहे तब्दीली कर सकता है। वो मजबूर और बेकस, वो उस कायदे और कानून के सामने मजबूर नहीं है, बल्कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। लेकिन एक बात बताऊं, पूरे कुरान का मुताला करके चले जाओ आप, एक कायदा ऐसा है जिसके खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला न पहले किया है और न क़यामत तक करने वाला है। उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के इस तरीके में, इस कानून में तुम कभी तब्दीली नहीं पाओगे। और वो कायदा क्या है मालूम है? वो कायदा यह है कि जब दुनिया सरकशी के ऊपर उतर आती है, जब दुनिया के अंदर बदकारियां पैदा हो जाती हैं, जब दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकाम की बगावतें शुरू हो जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को मिटा देता है, उस कौम को बर्बाद कर देता है, उस कौम के ऊपर अपना अजाब नाजिल फरमाता है। इस कानून को कभी, यह कानून कभी रब्बे जुल जलाल का नहीं बदला है। 4 मकामात पर रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया है कि यह वो रब का कानून है जिसके अंदर कभी कोई तब्दीली पैदा नहीं हो सकती है और न होगी। बकिया जो अल्लाह के कवानीन हैं, अल्लाह जब चाहता है, जैसे चाहता है, वो खालिक़े कुल्ले शै है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, कादिर मुतलक है। वो जब चाहता है, जहां चाहता है, इस्तिस्नाई शक्ल सूरत पैदा फरमा देता है। उसके उस कानून में 4 मकामात जहां पे मैंने जिक्र किया, कोई लचक नहीं, बकिया और दीगर कानून में उसने लचक रखी है। अब आइए जरा मैं बतलाऊं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह मौत और जिंदगी के कानून में जब चाहता है तब्दीली फरमाता है। और यही वो इस्तिस्नाई और अलाहिदगी की सूरत है, यानी आम कानून से खास तरीके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको शक्ल में रखा हुआ है। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सा मौजज़ा अता फरमाया था? आम तौर पर जब कोई मर जाता है तो उसे जिंदगी नहीं मिलती है, और कानून है, अल्लाह का यही निज़ाम है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो फिर पलट करके वापस नहीं आती है। कब आएगी? जब मैदान महशर होगा, महशर बपा होगा, और हशर व नशर के वक्त जब सूर फूंका जाएगा, तब ये रूह अपने अपने जिस्म में पलट के आएगी। यही अल्लाह का फैसला है, यही अल्लाह का कानून है, यही कुरान भी है, यही हदीस भी है, सब कुछ यही है। लेकिन हम कुरान पढ़ते हैं तो देखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कहते हैं कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा, वो मुर्दा उठ के बैठ जाता है। सवाल यह पैदा होता है, जो मर चुका था उसकी रूह लौटाई गई,
اللہ نے اپنے قانون میں تبدیلی پیدا کی کہ نہیں کی؟ یہ وہ استثنائی شکل و صورت ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چیزیں کر لیتا ہے، اس کے اوپر کسی کا جبر یا زور نہیں چلتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ کوئی اٹل ایسی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ مجبور ہے، بے کس ہے کہ نہیں جو مر گیا اب لوٹا نہیں سکتا، نہ، بلکہ یہ اللہ کی طاقت و قوت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسری طرف حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی تھے، ایک بستی سے گزرے جو بستی برباد کر دی گئی تھی، مر چکے تھے بستی والے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا انہوں نے بستی والوں سے، تو بستی کو دیکھا برباد کر دی گئی، تو کہنے لگے قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بھلا یہ بستی والے جو مر چکے ہیں اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا دوبارہ، یہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ان کی زبان سے یہ بات نکلنا تھی، اللہ سے پوچھنے لگے ارے یہ تو برباد کر دیے گئے، مر گئے، اب یہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ فرماتا ہے 100 برس تک میں نے ان کو مردہ کر دیا، موت دے دی۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی، اور وہ 100 گدھا تھا ان کے ساتھ، ان کے کھانے پینے تھے، سب کچھ تھے، 100 برس تک وہ مر گئے، پڑے رہے، ٹھیک ہے، 100 برس پڑے رہے۔ ثم بعثہ، پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ قال کم لبثت، کہنے لگے عزیر یہ بتلاؤ کتنے دن تک زندہ رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یہی کوئی ایک آدھ دن ہوئے ہیں مجھے مرے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک آدھ دن نہیں، 100 برس تک، 100 برس تک تم کو میں نے مردہ رکھا، اور یہ تمہارا گدھا دیکھو سڑ گل کے اس کی ہڈیاں پنجڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تم اپنا کھانا بھی دیکھو کس طرح تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تم اپنا کھانا بھی دیکھو جس کے بھاپ بھی ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور یہ گدھا دیکھو کس طرح سے اس کا پجڑا پڑا ہوا ہے، اس کا صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو میں اسے کیسے لحم، اس کو کیسے گوشت پہناتا ہوں اور اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ عزیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر گوشت لگ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں اتھل پتھل ہوئی اور جناب عالی وہ گدھا پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح سے میں مردے سے زندہ کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ میری قدرت۔ تو وہ جو گدھا مر چکا تھا، وہ جو نبی مر چکے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی کہ نہیں ملی؟ نا، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ، یہ استثنائی شکل ہے، جبکہ اس کا قانون ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ، لیکن اللہ چاہتا ہے تو اس طرح زندہ کر۔ اور آگے بڑھو، بنی اسرائیل کا واقعہ آپ پڑھو، وہ جس کے اندر قالوا ادع لنا ربک، جس میں بار بار وہ یہودی کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے، اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو کیسی گائے ہو، پھر موسیٰ نے کہا ایسی ہو، پھر کہنے لگے یہ بتاؤ، وہ یعنی پوری 10-12 سوالات جو ان کے ہیں، ہے نہیں، وہ گائے کیوں ذبح کروائی جا رہی تھی؟ پتہ ہے اللہ نے جو بیان فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر، وہ گائے اس لیے ذبح کروائی جا رہی تھی کہ ان کے اندر ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرواؤ، گائے ذبح، فَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے تم نے ایک جان ماری اور اس میں آپس میں شک و شبہے میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں شروع ہوئیں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کی یہ منشا تھی کہ قاتل پکڑا جائے، کیونکہ تمہارے اندر وہ چھپا ہوا ہے، تم اس قاتل کو چھپا رہے ہو، تو ہماری یہ منشا ہے کہ وہ پکڑا جائے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے ذبح کر دی جائے، گائے ذبح کر دی گئی، گائے ذبح کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو، اس مردے کو مارو۔ دیکھو یہ اللہ قانون تو یہی ہے کہ جو قتل کر دیا جائے دوبارہ زندہ، لیکن اللہ دیکھو قرآن کے دلائل ہیں یہ وہ میں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا عام قانون یہی ہے، لیکن اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو مارو، گوشت کا ٹکڑا مارا گیا، وہ آدمی زندہ ہو کے بیٹھ گیا، پوچھا گیا کس نے قتل کیا، کہا فلاں نے ہم کو قتل کیا ہے، چور پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 72 اور 73، اور آگے بڑھو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر ان کا واقعہ ذکر فرمایا، اور کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي
अरनी कैफ तुहील मौता, जब इब्राहिम ने कहा ऐ अल्लाह मुझे तू दिखा दे तो मुर्दे से जिंदा कैसे करता है, तो फिर पूरा वाक़या आपको मालूम है कि अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है? कहने लगे यकीन है वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदों को पकड़ो, उनको ज़बह करो, ज़बह करने के बाद में उनको उधेड़ दो, बोटियां बोटियां कर दो, एक को खलत मलत कर दो, सारे परिंदों को खलत मलत कर दो, फिर पहाड़ों की 4 चोटियों पे रख दो चारों को, फसुम्मा दुउन्ना, फिर उनको आवाज़ दो, फिर उनको आवाज़ दो, यातीनका सअया, रब के कानून से आवाज़ तुम दोगे, अल्लाह उन्हें जिंदा करके तुम्हारे पास लाएगा। इब्राहिम ने ऐसे ही किया, चारों को खलत मलत करके और जनाब आली जब कतल पतल मार पीट के और उनके पखड़े उखड़े सब निकाल के पहाड़ों पे रख दिए और पुकारना शुरू किया, तो चारों परिंदे धड़ाधड़ आपस में जो जिसका गोश्त, जो जिसका पोच, जो जिसके चमड़े, जो जिसके पंखेड़ू, जितने पर थे लग फिट करके फौरन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। देखें मरने के बाद जिंदगी नहीं है, जब कत्ल कर दिया खत्म कर दिया खत्म। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बतलाना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इन कवानीन में लचक है, जब चाहे वो जैसे कर सकता है। ये मैं बता रहा हूँ। इस तरह की और भी मिसालें आपको कुरान करीम के अंदर मिलेंगी। मूसा अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, तौरेत जब अपनी कौम के अंदर लाए तो यही खबीस यहूदियों ने कहा हम नहीं मानते कि अल्लाह का कलाम है, तुम हमको अपनी आंखों से दिखाओ कि अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए ये कलाम उतारा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चलो भाई, 70 आदमी उन अपनी कौम से लिए कोहे तूर पे पहुंचे। अब जब कोहे तूर पे पहुंचे साबित करने के लिए, तो इन यहूदियों ने फिर चिल्लाना शुरू किया बनी इस्राइल ने कि ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे। तू नंबर 2, एक तो तू हमारे सामने आ जा, और नंबर 2 ये जो किताब इनको दिया है फिर से उतार के दिखा। अल्लाह ने कहा ये तो नहीं हो सकता है। एक बिजली कड़की और सारे के सारे मर गए, सारे के सारे मर गए, 70 के 70 मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये तो सारे के सारे मर गए, कौम को क्या जवाब दूंगा? कहने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगे अल्लाह ये तो सारे के सारे मर गए, कौम को क्या जवाब दूंगा मैं? ये तो मर गए। अल्लाह ने फिर उनको जिंदा किया। सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदी मौतिकुम, सूरह बकरा आयत नंबर 56। अल्लाह ने फरमाया फिर हमने उनको दोबारा उठाया जबकि वो मर चुके थे, फिर हमने उनको जिंदा किया। तो देखें यहाँ पर जिंदगी थी, अल्लाह ने मारा, फिर उनको दुनिया ही के अंदर जिंदा किया। इसके अलावा और भी बहुत से सारे वाक़यात हैं जो इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि अल्लाह अपने निज़ाम और कानून में जो आम है वो तो है ही, लेकिन कभी कभी उसके अंदर इस्तिस्नाई शक्ल सूरत रखता है, अलग से कोई कानून अपने लिए रखता है और उसकी खास शक्ल सूरत होती है और उसके अंदर वो तब्दीली फरमाता है। चुनांचे अल्लाह का कानून है कि मौत तो 2 ही है, जिंदगी भी 2 ही है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि उज़ैर को 3 मौत मिल रही है और 3 जिंदगी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बोलो। 3 जिंदगी मिल रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को 3 जिंदगी मिल रही है। ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को 3 जिंदगी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसी तरह हजरत इब्राहिम के जो परिंदों को मारा था उसको 3 जिंदगी मिल रही है और 3 मौत मिल रही है। ये अल्लाह की मर्जी है। हालांकि अल्लाह का ये आम कानून कुरान के अंदर मौजूद है कि 2 ही मौत है और 2 ही सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, पहले मुर्दा फिर जिंदा, कैफ तकफुरून बिल्लाह, पहले मुर्दा फिर जिंदा, फिर मुर्दा फिर जिंदा तुम किए जाओगे। अभी हम जिंदगी के कौन से मरहले में हैं जरा बतलाओ मुझे जी? 2 मरहले में हैं, 3 तो मरने के बाद आएगा, फिर 4 आखिरत में आएगा मरहला। लेकिन हम अभी जिंदगी के कौन से मरहले में हैं? 2 मरहले के अंदर हैं। देखें इतना समझ लेने के बाद में, अच्छा अब ऐसे वाक़यात हमेशा नहीं होते हैं, बल्कि शाज़ो नादिर ही होते हैं, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। ये शाज़ो नादिर वाक़यात। इतना समझ लेने के बाद में अब देखिए, खुद अपने ऊपर गौर कीजिए, खुद आप लोग सब अपने ऊपर गौर करो। किस चीज में गौर करो? आपकी ये जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी के ऊपर देखें। इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह आपके ऊपर किस तरह से मौत के नक्शे को या मौत को तारीफ फरमाता है। ये मौत यही नींद है। नींद जब आप सोते हो तो हमारे यहाँ मसल मशहूर है, सोना और मरना दोनों बराबर है। और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नींद ये मौत की दूसरी बहन है। नींद ये मौत की बहन है। और यही वजह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से जागने के बाद में कौन सी दुआ हमको फरमाई है पढ़ने के लिए? याद है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد، ہماری موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر کے جانا ہے۔ نشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، حشر اور نشر، اٹھ کر کے جانا اللہ کے بارگاہ میں۔ تو گویا انسان کو روزانہ پاک پروردگار موت اور حیات دونوں سے روشناس کراتا ہے، اور پاک پروردگار روزانہ زندگی اور موت کو یاد دلاتا ہے، اور زندگی اور موت